हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज का टॉपिक है क्रिप्टोग्राम्स। अब वायरस जो है, इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक फॉर्मूला के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ये जो फॉर्मूला होता है, इट डिपिक्ट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, और इसी फॉर्मूला को कहते हैं क्रिप्टोग्राम। इट इज ए कोडेड फॉर्मूला डिपिक्टिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। जैसे फॉर एग्जांपल, वी हैव ए क्रिप्टोग्राम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। हर वायरस का अपना क्रिप्टोग्राम होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिप्टोग्राम क्या है? R125 EE एंड SA। क्रिप्टोग्राम जो है, इसके चार पार्ट्स होते हैं। दिस इज द पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। अब हम देखते हैं ये कोडेड पार्ट्स इस क्रिप्टोग्राम के है, ये क्या डिपिक्ट करते हैं। चलिए पहले पार्ट में हम देखेंगे, जिसके दो हिस्से हैं। जो पहले पार्ट का पहला हिस्सा जो होता है, जैसे यहां पर मैंने R लिखा है, R का मतलब ये हुआ कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। R स्टैंड्स फॉर RNA एंड 1 जो है, इट स्टैंड्स फॉर कि जो RNA है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर यहां D होता है, इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल DNA है, और अगर यहां 2 होता तो इसका मतलब है जो DNA है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। सो फर्स्ट पार्ट इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और हमें यह भी बोलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। जो नेक्स्ट पार्ट है, इट टेल्स अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, और वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितना परसेंटेज बाय वेट बनाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? 25। इसका मतलब है, 2 का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है जेनेटिक मटेरियल यानी RNA का, वो है 200,000। 200,000 मींस 2 लाख। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एंड 5 मींस दैट द परसेंटेज वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस पार्टिकल इज 5%। यानी जो एक वायरस पार्टिकल होता है TMV का, उसका 95% प्रोटीन होता है और सिर्फ 5% उसका न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल यानी RNA होता है। सो दूसरा पार्ट में बोलता है अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और परसेंटेज वेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द वायरस पार्टिकल। नाउ द थर्ड पार्ट, इसके भी दो हिस्से हैं। E इट स्टैंड्स फॉर द शेप ऑफ द वायरस, और जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इट इज इलोंगेटेड इन शेप। और जो दूसरा ई है, इट डिनोट्स द शेप ऑफ द कैप्सिड। तो कैप्सिड का शेप भी यहां पर इलोंगेटेड होता है। तो दोनों शेप ऑफ द वायरस एंड शेप ऑफ द कैप्सिड दोनों इलोंगेटेड है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं आगे चलकर बोलूंगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज इट टेल्स अस अबाउट कि जो होस्ट होते हैं वो कौन होते हैं। जैसे S इट स्टैंड्स फॉर स्पर्मेटोफाइट्स। इसका मतलब है जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इट इन्फेक्ट्स स्पर्मेटोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस सीड्स व्हिच इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इस तरह से ए बोलता है कि किस तरह से ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है। ए का मतलब है यहां पर एयर। इसका मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया एयर। सॉरी, यहां पर मैंने वायरस लिखा है, इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया एयर। ठीक है ना, ये हवा की मदद से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन होस्ट टू और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। सो दिस इज अबाउट द क्रिप्टोग्राम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। और क्रिप्टोग्राम एक फॉर्मूला होता है जिससे पता चलता है हमें कि किसी वायरस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। अब दूसरी एग्जांपल मैंने यहां पर ली है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस अगेन, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस RNA इज 200,000, और इट मेक्स 10% बाय वेट ऑफ द वायरस पार्टिकल। ना यहां पर S का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी शेप स्फेरिकल है, लेकिन जो कैप्सिड है उसकी शेप इलोंगेटेड है। और लास्ट, ये जो V का मतलब है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इट इन्फेक्ट्स वर्टिब्रेट्स, और A का मतलब है कि दिस वायरस ट्रांसमिट्स थ्रू एयर। सो दिस इज अबाउट द क्रिप्टोग्राम ऑफ TMV एंड इन्फ्लुएंजा।